न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में विजेंद्र यादव जी आपका स्वागत है। सर 2-3 सवाल हमारे हैं नगर निगम को लेकर 2022 में गाज़ियाबाद के बारे में। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे आप? किस स्थिति में कांग्रेस पार्टी नगर निगम 2022 में दिखाई देगी? देखिए, पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव में हमेशा से गंभीरता से लड़ती रही है। जो भी हालात और परिस्थितियां हैं उन्हीं के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है और स्थानीय निकाय के चुनाव को पूरी गंभीरता से प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक नगर पंचायत में, प्रत्येक नगर पालिका में हम इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है विगत विधानसभा चुनाव में जो परिस्थितियां हमारी पार्टी की रही हम उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन इसमें कर पाएंगे। विजेंद्र जी, पूरा गाज़ियाबाद या उत्तर प्रदेश जानता है, एक आप फायर ब्रिगेड नेता हैं और इस वक्त जो है आपके जो शीर्ष नेता हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो उस यात्रा से इस चुनाव में कितना लाभ होने वाला है? देखिए, देश की राजनीति आज एक अजीबोगरीब मोड़ पे है। इसे लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। आज चारों तरफ नफरत का, हिंसा का माहौल है, महंगाई और बेरोजगारी का तांडव है। आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए किस तरह संघर्ष कर रहा है ये किसी से छिपा नहीं। ये बात अलग है कि पिछले 8 वर्ष से दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग पिछले 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। वो लोग बढ़ा चढ़ाकर बात करने के पुराने आदी हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके दूसरी तरफ है। भ्रम जाल फैलाकर लोगों को भ्रमित करके वो वोट हत्याने का काम करते हैं। इसे लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए और इसको समझने के बाद ही आज जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरी ताकत के साथ लगभग 80-85 दिन हो गए कंटिन्यू भारत जोड़ो यात्रा। आज इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है कि भारत जैसे लोकतंत्र का प्रधानमंत्री जब अपने मुख से ये कहे कि शमशान और कब्रिस्तान में काम हो तो शमशान में भी काम हो, हिंदुओं के मुसलमान का काम हो तो हिंदू के भी क्षेत्र में काम हो, हैं? मतलब एक भेदभाव की राजनीति का हरियाणा में नारा दे, जब उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी या दूसरे यादव बाहुल क्षेत्र में जाकर देश का प्रधानमंत्री जातवाद की बात करे और यादव और गैर यादववाद की बात करे, पिछड़े और अति पिछड़े में दुराव की बात करे, स्वर्ण और गैर स्वर्ण में दुराव की बात करे, तब भारत जोड़ो यात्रा की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। आखिर दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र का, भारत जैसे लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ही अपने मुख से ऐसी बात करे तो फिर कैसे संभव नहीं है, फिर कैसे महसूस नहीं होता? देश महसूस कर रहा। ये भारत जोड़ो यात्रा इसलिए ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रही है कि देश चाहता है कि हम जिस तरह सदियों से रहते चले आए हैं हम वैसे ही प्यार से रहें, जिस प्यार को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर 2 सवाल और, मैं थोड़ा स्थानीय मुद्दे पे आ जा रहा हूँ। सर इस वक्त जो बीजेपी में ये नगर निगम का जो है बहुत सारा लेखा जोखा आया है कि नगर निगम थोड़ा सा कर्जदार हो गया है। इसके साथ साथ टैक्सेशन बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड होगा जो टैक्सेशन को लेके कि नगर निगम में कम से कम इस चीज़ को लेके आप चुनाव में अच्छी तरह से जाएंगे? देखिए, ये खाली एक नगर निगम की बात नहीं है। टैक्सों की भरमार तो भारत सरकार ने कर दी है। चारों तरफ टैक्स ही टैक्स है, सुविधा नहीं है। अगर नगर निगम की आप बात करें तो पिछले 25-27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गाजियाबाद के नगर निगम में है। आज विकास के पैमाने पर अगर देखें तो कर्ज में कैसे डूब गया, जमीन पे कहीं काम है नहीं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े जनप्रतिनिधियों तक सब लूटमार कंपनी चला रहे हैं। और मेयर महोदय का तो कुछ शान ही नहीं है, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। भ्रष्टाचार के मामले कई ऐसे लोग ठेकेदार, अगर मैं नाम लूं
तो बचा कुछ और फंस जाएगा उनका। कई ऐसे ठेकेदार मेरे पास कई बार टकराते हैं, जी हमारी बात करा दो, जो परसेंटेज कहेंगे हम दे देंगे, हमारा पेमेंट करा दो जी, हम भूखे मर रहे हैं जी, बच्चों की फीस नहीं गई, खर्चे नहीं मिल रहे। ये हालात गाजियाबाद नगर निगम की है। भ्रष्टाचार के एक नहीं सैकड़ों नमूने हैं, सैकड़ों, कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। सर लेकिन तो जो हाउस टैक्स बढ़ा है, ये कैसे, इसके लिए जनता के बीच में क्या बोलेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पार्षदों ने भी हर मुद्दे पर जो जनहित के मुद्दे नगर निगम में थे, हमारी पार्टी ने बाखूबी उठाए, लेकिन अंधेन नगरी चौपट राजा। विधानसभा में भी यही हो रहा, नगर निगम के भी बोर्ड में यही हो रहा, और लोकसभा में भी यही हो रहा कि विपक्षी किसी बात को उठाते हैं, उसको अनसुना कर दिया जाता है, और इन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए ही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कि जब संस्थागत हमारे संस्थाओं में भी विधायी और हमारी प्रथम इकाई जो निर्वाचन की है नगर पालिका नगर निगम, जब सत्ताधारी लोग वहाँ इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, विधानसभा में कोई सुनवाई नहीं है, लोकसभा में मुद्दों पर नहीं बोलने दिया जाता, तो फिर जनतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, जनता के बीच जाने का। तो जनता के बीच जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? जनता के बीच पार्टी गई हुई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कंटिन्यू पदयात्रा कर रहे हैं इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, सफलता के लिए, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है। और निश्चित रूप से देश की जनता इसको स्वीकार कर चुकी है, इसके परिणाम सुखद आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ से चली इसको वापस जाना पड़ेगा। इसका असर जो है नगर निगम चुनाव में कुछ दिखाई देगा सर? निश्चित दिखाई देगा। अंतिम विजेंद्र जी, मुझे पता है आप कहीं जाने वाले हैं, जो खोड़ा, लोनी और जो और नगर पंचायत हैं, उसमें क्या स्टैंड है, क्या स्थिति? नगर कांग्रेस कमेटियां, चाहे खोड़ा हो, लोनी हो, चाहे मुरादनगर हो, चाहे मोदी नगर हो, सब जगह हमने बैठक करके सबको निर्देशित कर दिया, अपने अपने स्तर पर वहाँ काम हो रहा है। और आरक्षण की सूची आई है, विधिवत वहाँ आवेदन लेने का काम शुरू है। जो आवेदन आएंगे सक्षम लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा, और मुझे उम्मीद है हम बेहतर परिणाम दे सकेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर।